हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रिनपुरु एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ खास करने वाले हैं। एक स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्पेशल स्टूडेंट दैट शी वांटेड हर नोट्स टू बी चेक्ड। अब देखिए, ये बहुत ही सकारात्मक स्टेप है। इट्स अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज दिस लेट्स अ पर्सन नो वेदर ही और शी इज़ एबल टू अप्लाई व्हाट ही और शी हैज़ लर्नड। तो ये बहुत अच्छी उनकी सोच की तारीफ करूँगा। शी सेंट इट एंड वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 2 months बिफोर आई हैड द टाइम टू क्रिएट दिस वीडियो। सो पेशेंस की भी दाद दूंगा। ओके, सो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी? वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? ये है उनके नोट्स, क्योंकि वो हैं यूपीएससी की एस्पिरेंट्स। तो देखिए, नोट्स का सब्जेक्ट सब कुछ हो सकता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। नाउ यहाँ पे क्या है, 3 डॉट्स से शुरू होना चाहिए था, क्योंकि ये बीच में से कहीं से बात हो रही है। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में भी ये बीच से कहीं से लिया गया है। ऐसा नहीं कि शुरू की पहली लाइन आपने ली है या समथिंग लाइक दैट। नो, सो इट शुड हैव 3 डॉट्स। ओके, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब इसके बाद भी कहीं पे 3 डॉट्स लगने थे, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। अगर आगे भी कुछ था और अगर यहीं फुल स्टॉप है सो देन दैट्स ग्रेट, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिए। अबव लाइन इज, अब अगर ये एक लाइन है तो ठीक है। अबव लाइन्स आर होता है जनरली अगर आप एक से ज़्यादा लाइन्स लेते हैं। ओके, और ये बीच में से कहीं से ली गई है। सो देखिए, समझिए कि क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है दिस लाइन हमें कहना चाहिए, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द प्रीएम्बल। द लगना ज़रूरी है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डायरेक्टली सेज दैट, विच डायरेक्टली सेज दैट मतलब वो सीधे सीधे कहता है विच states that all people have टू इक्वल राइट्स लिखा है इन्होंने। अब टू इक्वल राइट्स यानी 2 राइट्स हैं क्या? नहीं, हम बात कर रहे हैं उनके इक्वल राइट्स है। सो ऑल पीपल, अब यहाँ पीपल्स लिखा है इन्होंने, एस कुछ नहीं होता। और पीपल्स जैसे पीपल्स रिपब्लिक होगा तो वो पीपल्स रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, पीपल्स यानी लोगों की। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दैट ऑल पीपल हैव इक्वल राइट to follow their religion, culture, rituals, and language. Everyone has to right. अब everyone has the right. Right है to do the work in which he or she is interested. यहाँ पे क्या लगेगा? Is interested. In addition to this, यही नहीं, इसके साथ साथ the equal opportunities, अब इन्होंने लिखा है opportunities, IES यानी plural, has to। अब has to नहीं होगा, क्योंकि opportunities have to be given। to be give नहीं होगा, to give नहीं होगा, to be given to everyone for government jobs। it is not had happened in the past। ओके, ये कहना चाह रहे हैं इट हैज नेवर हैपन्ड, यानी कभी नहीं हुआ है। तो सीधे नेवर बोल दीजिए, कभी नहीं का मतलब नेवर हैपन्ड इन द पास्ट। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी टू ऑल पीपल। ओके, फॉर ऑल पीपल भी हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन इज द मेन रीजन फॉर डिमांडिंग इक्वालिटी, राइट? सम पीपल्स, अगेन पीपल्स कुछ नहीं होता, एंड communities are very good। तो ये अच्छा करा इन्होंने। are discriminated with their work। now with नहीं, for their work, for their culture, for their religion, for their language, color of skin। okay, etc। अब etc के बाद it, अब etc के बाद it लगाने का कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। etc which were happen to, अब हमें नया सेंटेंस शुरू करना चाहिए। दिस इज वॉट, यही हुआ, दिस इज वॉट हैपन टू दलित्स। ओके, यही हुआ किनके साथ? दलित लोगों के साथ, दलित समुदायों के साथ। सो वॉट, so that is the discrimination and equality due to which equality were understand significant by। अब ये समझ नहीं आ रहा, बहुत रन ऑन है। एक तो पहले देखिए छोटे सेंटेंसेस बनाइए। सो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। नाउ दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन, भाई कोई डिफाइन ही नहीं किया आपने, एग्जाम्पल ही नहीं दिया। यही हुआ दलितों के साथ और यही डिस्क्रिमिनेशन है। अब हुआ क्या भाई?
हुआ क्या है एग्जैक्टली जब तक आपने एग्जाम्पल देके नहीं बोला तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नोट मेकिंग है पर्सनल एफर्ट के लिए तो मर्जी, लेकिन यूपीएससी लेवल का आंसर लिखने के लिए बेटा आपको चाहिए बहुत अच्छे डिटेल टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स, तो ये तो नहीं चलेगा। सो द डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी ड्यू टू विच इक्वालिटी वर, अब ये डिस्क्रिमिनेशन है और इनइक्वालिटी, कभी भी इनइक्वालिटी एक ही साथ लिखें, ठीक है। इनइक्वालिटी को ऐसे ना लिख दें कि इन ऊपर छोड़ दिया और इक्वालिटी नीचे ले आए, प्लीज डोंट डू दैट। ड्यू टू विच इक्वालिटी वर अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सो यू हैव टू से कीपिंग इन माइंड दीज एग्जाम्पल्स, तो कीपिंग इन माइंड सच एग्जाम्पल्स, क्या कहेंगे हम, कीपिंग इन माइंड, सो कीपिंग in mind such examples constitutional leaders provided, क्या किया उन्होंने, प्रोवाइड किया, सो प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, रिजर्वेशन। ओके, देखते हैं अगला क्या है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हाउ डज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, भाई टॉपिक चेंज हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं और आ गए हैं। Over the planet Earth in space and time causes variation in weather and climate। स्पेस एंड टाइम पढ़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एवेंजर्स का कोई स्पेस टाइम मिशन की बात कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात है हीट की। हाँ, और द वेरिएशन इन द इनकमिंग अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज पर्टिकुलरली इन अ डे, इन अ सीजन, इन अ ईयर। अरे भाई ये क्या है, इसका तो मतलब ही कुछ नहीं निकलता, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं द वेरिएशन इन द incoming amount of solar radiation is what, directly proportional to something या something, मेरे ख्याल से आप कहना चाह रही हैं यहाँ पे that the variation in the incoming amount of solar radiation varies in a particular day, in a particular season, in a particular year। जैसा भी आप बोलना चाहती हैं लिखिए, बट सही लिखिए। तो या तो ये वेरी करता है, आप ये लिखना चाह रही थी, या फिर आप ये लिखना चाह रही थी कि इसके हिसाब से, सो द वेरिएशन ऑफ द इनकमिंग अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन in a particular day, in a particular season, in a particular year defines the heating effect, कुछ ऐसा लिखना चाहेंगी। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आपका लिखने का मकसद क्या है, बट ये समझ में आ गया कि वेरी होता है, सो वेरिएशन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सो आप सिर्फ बात करेंगे द इनकमिंग अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन वेरीज इन अ पर्टिकुलर डे, इन अ पर्टिकुलर सीजन, इन अ ईयर। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको जैसा लग रहा है आप उस हिसाब से प्रयोग करिए। मैं साइंस के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के हिसाब से बता रहा हूँ। देयर आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन इंसुलेशन। अब ये इंसुलेशन है तो अच्छी बात है, इंसुलेशन ना हो ये ध्यान रखिएगा, SU ना हो। ओके, these are following the rotation of Earth's axis, so the rotation of Earth on its axis, मेरे को ये लगता है ज़्यादा सही होगा। The angle of inclination of sun rays, the duration time, the time duration, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो देखिए ये सारे फैक्टर्स इन्होंने लिस्ट कर दिए। अब देखते हैं कि कौन सा किस लिए। द रोटेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस, द अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66, आई होप 66 ही है, 66.5 with its orbital plane, it influences in greater way। अब इन ग्रेटर वे क्यों कह रहे हैं हम, इन अ ग्रेट वे तो समझ में आता है, इन ग्रेटर वे अगर किसी से ज़्यादा है, ग्रेटर देन व्हाट, तो आप ER यानी कंपैरेटिव की सेकेंड डिग्री तब लगाएंगे जब आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। सो इन अ ग्रेटर वे एज कंपेयर टू वट एवर। अगर मैं विंड के कंपैरिजन में कर रहा हूं तो ग्रेटर देन विंड होगा, ठीक है, इम्पैक्ट इज ग्रेटर देन विंड। तो सोच समझ के आप बनाइए, नोट्स में गलतियां हो रही हैं और इन गलतियों को सुधारिए। At different latitudes, the inclination of sun rays, this depends on angle of sun rays on different latitudes, very good। Higher the latitude, angle is less, oh, higher the latitude, lesser the angle। ठीक है, lesser क्यों हो रहा है जी, क्योंकि आपने higher यूज किया है तो higher के साथ lesser यूज करेगा, ठीक है। The higher the angle, lesser, oh sorry, the higher the latitude, lesser the angle। अब
अकॉर्डिंग टू दिस किस चीज़ के लिए लिखा है आपने, क्योंकि यहाँ तो आपने डिक्लेयर कर दिया सेंटेंस में और इसके बाद आप कुछ नया शुरू कर रही हैं. तो नया एग्जाम्पल आप शुरू कर रही हैं. द एरिया कवर्ड बाय मोर वर्टिकल रेस एंगल विल बी लेस. ओके, सो द एरिया कवर्ड बाय मोर वर्टिकल रेज, यानी जितनी ज़्यादा वर्टिकल होंगी रेज एंगल उतना लेस होगा. शायद ऐसा कुछ लिखने की कोशिश की है. तो अगेन मोर द रेज बिकम वर्टिकल और गेट वर्टिकल, लेसर मोर एंड लेस, लेस बिकम्स द एंगल. कुछ ऐसा. टू बी ऑनेस्ट मैं सेंटेंस इसलिए नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लिखना. आपने मुद्दे की बात पहले ही कर दी. अब इसके बाद सीधे बात करिए इसकी. इफ लार्ज एरिया कवर्ड बाय इज कवर्ड बाय वर्टिकल रेज देन द एनर्जी गेट्स नहीं गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेट एनर्जी विल बी डिक्रीज नहीं बेटा, डिक्रीज्ड. सो अब विद क्या है पता नहीं. ओके, अब अचानक से हम जियोग्राफी में कूद गए. तो देखिए कितना वेरिएशन है यहाँ पे. आप सोच सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अ जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वाइनर पुट फॉर्थ हिज थ्योरी रिगार्डिंग continental drift in 1912. This theory was regarding to continents. अरे भैया रिगार्डिंग और फिर रिगार्डिंग, जब उसने रिगार्डिंग ये करी तो भाई ठीक है ना. दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड तो समझ में आता है कि उन्होंने एक्सप्लेन करी. ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन करती है, बताती है, इसके बारे में विचार करती है, ये तो समझ में आता है. पहले लिख रहे हैं उन्होंने थ्योरी दी, फिर थ्योरी ने ये बताया, तो फिर एक्सप्लेन करके बोलिए. ओके, सो द थ्योरी एक्सप्लेन्ड. According to this theory, the Earth has one and only one landmass called Pangaea, and Earth has, I think ये had होगा बिकॉज आप 200 मिलियन साल पहले की बात कर रही है ना. थोड़ी बहुत ज्योग्राफी तो हमें भी आती है. एंड सुपर ओशन ओके अराउंड इट बिफोर 200 मिलियन ईयर्स. तो अब भैया बिफोर नहीं, 200 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियंस अगो से आप पढ़ेंगे बुक्स में ज़्यादातर. ठीक है, अबाउट. तो 200, क्योंकि 200 से शुरू नहीं होता सेंटेंस, कभी भी डिजिट से सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो इसलिए क्या करते हैं लिख देते हैं. तो बिफोर नहीं, it would be around about 200 million years ago. Pangea began to split for making. Okay, Pangea began to split to make. क्योंकि split कर रहा है तो making नहीं होगा. Two different land masses known as Lavaria and Gondwana. Okay, north and south respectively. These land masses broke into. अच्छा, फर्दर आएगा, फर्दर यानी आगे, फर्दर ब्रोक इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स यानी और आगे टूटे. विच वी हैव एग्जिस्ट टुडे. नहीं बेटा, विच वी हैव टुडे. सीधे सीधे एग्जिस्ट की क्या बात. एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी. भाई एविडेंस भी लेके आई है. देयर आर 5 एविडेंसेस टू सपोर्ट एल्फ्रेड वेगनर्स थ्योरी विच आर फॉलोइंग बिलो. Jigsaw fit. In 1964, Bullard gave a map of South America and Africa. This map shows that there are shorelines which face each other of South America and West Africa. Which facing each other of, मेरे ख्याल से which फिट ईच अदर होगा बेटा. फेसिंग, देखिए फेस करना तो एक ठीक बात है, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही बताती है ना कि भैया ये ड्रिफ्ट हो गए अपार्ट, तो भाई अब ये मिलेंगे ना आपस में. अब मिलेंगे तो भैया यही बात होगी कि मिलने पे. सो मे बी विच फिट और फेस, जैसा भी आप कहना चाह रहे हैं. रेक्स ऑफ स्टोन एज, ये कौन सी एज है मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा. रॉक्स कह रही हैं लेकिन कौन सी एज पता नहीं. It is proved that the rocks found in coastlines of different continents were same in nature, and type. Very good. So have the same constituent, ऐसा भी बोल सकते हैं. Have same formation. Rock आप जानते हैं ना formation से होता है. Have the same formation. It states that there was exist. अच्छा, there was exist नहीं होता. Okay, one landmass in the past. So it states that there existed a single
लैंड मास, ठीक है, लैंड मास, अ सिंगल लैंड मास, ये होगा. Tellite, it is a sedimentary rock. Find, beta found from glacier deposits. So found out from नहीं होगा, found कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे मिले हैं, at glacier deposits. These glacial deposits prove that rocks provided unambiguous experiment for continent. Okay, so what she's trying to say that glacial deposits prove that rocks provide experiment तो नहीं होगा, for provide evidence हो सकता है बेटा, evidence जहाँ तक मैं यानी सबूत, ओके, experiment नहीं है, ये evidence होगा. Distribution of fossils. The Mesosaurus was a small reptile. The skeletons of these are found only in 2 localities. Okay, बहुत सही. The South Cape province of South America and formation of Brazil. The distance between these two are 4800 or 9800, whichever it is, with large ocean. So इसके आगे कुछ नहीं है, which proves, this proves that these pieces of land were together once. ठीक है ना, तो इससे साबित क्या होता है कि ये पीस लैंड के जो हैं इकट्ठे थे कभी. तो मैंने आज इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताया है कि किस तरह से नोट्स बनाएं. यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अंग्रेज़ी का सही प्रयोग करें, क्योंकि सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे, इंटरव्यूज़ गलत हो जाएंगे. देखिए कितनी लाली फैली है. सो आपके नोट्स ऐसे ना हो, सीखते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और सही लिखिए. So till we meet again in the next video, this is Trainer Puru signing out. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. Like, share, subscribe भी कीजिएगा please.